जब तक है ज़मीं, जब तक है आसमां, तुम मेरे ही रहो, बस इतना ही अरमां। तुम्हें बांध लूँ मैं आँचल में, जैसे चाँद रहे बादल में। हम जचते हैं ऐसे जैसे सजे नैन काजल में। महबूबा, मैं तेरी महबूबा, महबूबा, मैं तेरी महबूबा। नमस्कार, वेलकम, खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका अपने चैनल आ रहे ओनली लव पर। एक छोटा सा रिकैप ले लेती हूँ मैं। वैसे ज़्यादा कुछ तो है नहीं रिकैप के लिए, तो फिर भी ले लेती हूँ। ये दोनों अपने घर जाते हैं। कौन दोनों? पता है आप सबको। फिर ये दोनों अपनी अपनी फैमिली मेम्बर से थोड़ी थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। रिद्धिमा और संजना दोनों की जो मम्मी है वो वजह पूछती हैं, वरीड होती हैं। वो अपने अपने तरीके से अपने अपने पेरेंट्स को वो वजह बताते हैं। उसके बाद बात लेते हैं दोनों चाय भी लेते हैं एक दूसरे के बारे में। ये दोनों सोचते हुए हैं अपने अपने रूम में। उसके बाद संजना के पास डॉक्टर मेहता का फ़ोन आ जाता है। क्यों आता है ये तो आपको पता ही होगा, तो आप ही बता देना। चलिए जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ा जाए। तो डॉक्टर मेहता का फ़ोन कट करने के बाद संजू कहती है कि लो, मन गई मेरी छुट्टी। यार अभी तो मैंने नींद भी नहीं ली और ये नींद उड़ा भी दी। ये कह के संजना अपना सर ऊपर की तरफ करती है और अपने बेड पर लेट जाती है। आंखें बंद करती है और दोबारा ओपन करती है और बोलती है कि 1 मिनट, क्या मिस ब्राउन हाउस भी आएंगी कल? सच में? नहीं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है। मगर हो सकता है ना, क्या पता आए। लेकिन मैं ये कंफर्म कैसे करूँ, ये पता कैसे करूँ? मेरे पास तो नंबर भी नहीं उनका, उन्होंने दिया ही नहीं। क्या करूँ? ये कह के संजना फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोबारा रिद्धिमा को बिल्कुल करीब फील करना शुरू कर देती है। वो ये देखने लगती है कि वो मेरे बहुत करीब, या तो करीब ही करीब है। मतलब कि वो उसे महसूस करने लगती है। रिद्धिमा का चेहरा संजू अपने चेहरे के सामने बिल्कुल फील करती है, महसूस करती है। वो बहुत करीब होती है उसके, और संजना अपने होठों को रिद्धिमा के होठों से लगाना चाहती है। और जैसे ये वो कोशिश करती है, संजू की आंखें खुल जाती हैं अचानक, या फिर वो खोल देती है अचानक, और वो उठकर बैठ जाती है और कहती है यार पहले इस गाड़ी को ही जाने देते हैं। फिर संजू जो है उठकर बैठ जाती है और कहती है यार ये क्या था? ओह माय गॉड, हिटलर तो है ही मेरी नींद उड़ाने के लिए, और अब उसकी फेवरेट भी आ गई हैं, और शायद अब वो मेरी फेवरेट भी हो गई है। अब नींद तो उड़ा दी इन दोनों ने मिलके, और सुबह जाना भी है। तो चल संज, चाय पी लेते हैं यार। और ये कहती है संजना, वो किचन में जाती है, खुद चाय बनाती है, किसी को परेशान नहीं करती। हालांकि उसके घर में सर्वेंट भी हैं, बट वो खुद चाय बनाती है और चाय पीते पीते बुक पढ़ती है अपने रूम में आके। वो थोड़ी देर बाद अपनी चेयर पर बैठती है। वहाँ वो बुक पढ़ते पढ़ते उसकी आँख कब लग जाती है उसे पता नहीं चलता। तो अब संजना भी सो गई है, तो रात तो बीत जाती है और रिद्धिमा स्टिल स्लीपिंग। सुबह हो गई है बट रिद्धिमा स्टिल स्लीपिंग। उसे जाना तो नहीं है। बारिश आ गई, तेज आ गई काफ़ी बारिश। एनीवे बैक टू द स्टोरी। और चाय पीते पीते बुक पढ़ते पढ़ते संजना सो जाती है। सुबह होती है, रिद्धिमा स्टिल स्लीपिंग, जैसे कि उसे जाना नहीं हॉस्पिटल, और संजना को तो ज़रूर ही जाना है। तो जब
वो जो जग चुकी है अब संजना और रेडी हो रही है। आज छुट्टी है, ऑफ है, तो जो उसकी मम्मा और डैड हैं वो भी थोड़ा रिलैक्स हैं, जगह नहीं है अभी। तो संजना के फादर को भी आज ऑफिस जाना है। अगर आज जाएं या ना जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो संजना जो है वो रेडी होके नीचे आ जाती है, फिर वो किसी सर्वेंट से कहती है, मगर थोड़ी देर बाद वो सर्वेंट को मना भी कर देती है। वो अपनी मम्मा और डैडा के पास जाती है और कहती है कि डैडू, और उसके डैडू जग चुके हैं, शायद कुछ कर रहे हैं। तो वो अपने डैडी से कहती है कि डैडू मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो आई हैव टू गो। तो डैडी कहते हैं अरे बेटा आज भी? तो संजना कहती है हाँ डैडू, वो इमरजेंसी कॉल आया है तो मुझे जाना होगा। डैडी ये सुनकर बड़ा ही प्राउड फील करते हैं और कहते हैं देन गो बेटा, मम्मी को मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, और हाँ बी केयरफुल बच्चा, गो जल्दी जाओ, ड्यूटी कम फर्स्ट। तो संजना कहती है हाँ यस फादर, ड्यूटी कम फर्स्ट, मुझे तो ये पता ही था कि आप यही बोलोगे। तो जो उसके डैडू हैं वो बड़े प्यार से अपनी बेटी को, संजना को गले लगा लेते और कहते हैं कि कुछ खाया? तो संजना कहती नहीं डैडू, मैं कैंटीन में खा लूँगी। तो उसके जो डैडी हैं वो वरीडली कहते हैं कि लेकिन बेटा कैंटीन। तो संजना कहती है कि डोंट वरी डैडू, अच्छी कैंटीन है हमारे हॉस्पिटल की और खाना भी अच्छा है, अब मैं चलूँ वरना मैं लेट हो जाऊँगी। तो डैडी कहते हैं हाँ बेटा आपका हॉस्पिटल, जाओ जाओ, बी केयरफुल बच्चे। तो ये संजना जो है वो अपने पापा से बताकर कहकर आ जाती है, अपनी कार में आती है, स्टार्ट करती है कार, घर से बाहर लेकर जाती है कार। थोड़ी दूर जाने के बाद, रोड पर आने के बाद इधर उधर देखती है और कहती है कि अबे यार ये मेरा ही शहर है ना, या मैं और कहीं आ गई हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अबे यार कहीं मैं नींद में तो नहीं हूँ। तो संजना ये सब बोलने के बाद जब रोड पे निकलती है, मतलब मेन रोड पे जब आती है, तो उसे थोड़ी बहुत गाड़ियाँ दिखती हैं। और जिसने आप में से ये देखा होगा, ये महसूस किया होगा, तो आप लोगों को पता होगा अग्री कर रहे होंगे आप लोग इस बात पे कि अपना शहर शायद दूसरी कंट्री लग रहा था उस वक्त। डर तो बहुत लग रहा था। कभी बिल्कुल भरा हुआ शहर जब खाली हो जाए तो भाई साहब डर तो लगता है ना बॉस। संजू ये सोचते सोचते अपनी कार में म्यूज़िक चला देती है, अपना फेवरेट गाना चला देती है, अपना रास्ता तय करती है। थोड़ी देर के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ओपीडी में भीड़ नहीं है, ये देखकर उसे अजीब तो लगता है, क्योंकि रोज़ की तरह वहाँ कोई भीड़ दिख नहीं रही। वो अपनी कार पार्क करती है और कहती है कि, और सामने देखती है कुछ और कहती है अरे यार हिटलर की कार पहले ही आ गई है, ओ माय गॉड, मतलब इतनी जल्दी, अबे यार जल्दी कर संजू, जल्दी कर। संजना ये कहकर फटाफट अपनी कार को क्लोज़ करती है, लॉक करती है, आई मीन क्लोज से था, और लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। लिफ्ट में पहुंचकर वो फटाफट से लॉकर रूम में पहुंचती है। वैसे ही उसके पास मैसेज पहुंचता है डॉक्टर मेहता के पास पहुंचने का। तो संजना जो है वो पहुंच जाती है डॉक्टर मेहता के पास, और डॉक्टर मेहता उसे देखकर कहती है अरे। तो संजू जो है उनको मॉर्निंग विश करती है कि गुड मॉर्निंग डॉक्टर मेहता। डॉक्टर मेहता मॉर्निंग मॉर्निंग डॉक्टर गुप्ता, गुड। और भी बाकी के इंटर्न हैं वहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अलग अलग ग्रुप के हैं वो, ना रिद्धिमा के ग्रुप के हैं ना संजना के ग्रुप के हैं, आपकी भी नहीं है। तो डॉक्टर मेहता जो कहती हैं कि डॉक्टर गुप्ता यू विल बी टेकर चिल्ड्रन वार्ड टिल आफ्टरनून, ओके, और कोई इमरजेंसी आई तो आई विल कॉल यू, मैं आपको बुलाऊंगी एंड यू हैव टू बी रेडी। जो संजना जो है वो कहती है ओके डॉक्टर मेहता, वो उनका हुक्म बजा कर चली जाती है। ये कह के संजना चली जाती है चिल्ड्रन वार्ड में और अपने काम पर लग जाती है। तो जो ये सब चीज़ है, मैं ये दिन जो है, जो जिस दिन संजना अकेले आई है हॉस्पिटल में, उस दिन स्किप कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ ये पता लग जाएगा आपको। तो चलिए जनता कर्फ्यू के अगले दिन वाले दिन चलते हैं। तो अगले दिन ये हुआ है कि रिद्धिमा अपने घर से निकल गई है फॉर हॉस्पिटल, और अपने घर से निकलते हुए इधर उधर देखती है और कहती है कि आज कुछ है क्या।
मतलब आज भी कुछ है क्या? इतना कह के वो आगे बढ़ती है रास्ते पर, आगे बढ़ते उसके पीछे से एक आवाज़ आती है रिधिमा के पीछे से कि समवन कॉलिंग इज़, हेलो मैडम कहाँ जा रहे हो? तो रिधिमा बड़े कॉन्फिडेंट में पीछे मुड़ती है और उसको देख कर कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आपने मुझसे कहा? वो पुलिस कांस्टेबल है जो वहाँ रखा गया है, जो बैठा है लोगों को रोकने के लिए। आप सभी को पता होगा क्या हुआ था उस वक्त, क्या नहीं। जो बाहर नहीं निकले थे, एटलीस्ट उन्होंने न्यूज़ तो देखी होगी, लेकिन जो बाहर निकले थे उनको तो सब पता होगा। तो वो कांस्टेबल जो है वो रिधिमा से बात करता है कि हाँ जी मैडम जी, आपसे कह रहे हूँ किधर जा रहे हो? आपको को नहीं मालूम कि लॉकडाउन लग रहा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लगाया है। तो जो रिधिमा है वो कुछ समझ नहीं पा रही है क्योंकि उसने न्यूज़ देखी नहीं है ना, घर भाई सोया हुआ था, मम्मा से वो मिलकर आ गई है, मम्मा को पता नहीं था। सॉरी। तो रिधिमा जो है वो कहती है वो तो कल था ना। तो कांस्टेबल जो कहता है, ओ मैडम जी, आगे बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। तो रिधिमा जो है वो बोले भी तो क्या बोले है उसे पता नहीं है, लेकिन वो प्रिटेंड करती है कि उसे पता है। तो वो कहती है ओके ओके एक सेकेंड। रिधिमा ये कह के अपना आईडी निकालती है पर्स में से और उस कांस्टेबल को दिखाती है। उसका आईडी देखकर तो ऐसे चुप ही ना रोके उसे। तो कांस्टेबल जो है वो उसका आईडी देखकर कहता है ओ ओके मैडम जी, ओके, आपको तो कोई नहीं रोक सकता, जाओ जी जाओ। तो रिधिमा कहती है ओके थैंक यू। तो वो बड़े ही प्रोफेशनली तरीके से उसे थैंक यू कह के अपने कदमों को अपने रास्ते पर आगे बढ़ाती है। तो रिधिमा है जो आगे तो बढ़ रही है लेकिन कह रही है कि कमाल है, कोई भी नहीं दिख रहा, और ये पुलिस वाला, ओ माय गॉड, बस मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसी से पूछ लूँ? नहीं इससे नहीं पूछूंगी, नहीं तो बोलेगा चल रिधिमा चल आगे देखते हैं। और ये कहते हुए रिधिमा अपनी बस स्टैंड पर पहुंच जाती है और देखती है कि बस स्टैंड पर लोग तो हैं, खड़े हैं, और बसेस भी आ रही हैं, मगर वो बसेस में उन लोगों को चढ़ने नहीं दिया जा रहा, उन्हें बिठाया नहीं जा रहा। दे वांट अ वैलिड आईडी फॉर टेक द बस। तो एक वैलिड आईडी देखकर ही बस में एंट्री दी जा रही है। तभी रिधिमा की बस भी आ जाती है, वो अंदर की तरफ चढ़ती है। तभी उससे एक कंडक्टर ही समझ लो, वो आईडी के लिए सवाल करता है। वो अपना आईडी निकालती है, कंडक्टर की आंखों के सामने कर देती है। तो कंडक्टर है वो कहता ओ आओ जी आओ मैडम। रिधिमा अपनी गर्दन हिलाकर, नॉनसेंस वाली गर्दन हिलाती है, वैसे ही अपनी गर्दन हिलाकर अपनी आईडी लेकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अपनी सीट पर क्या, एक सीट पर जाकर बैठ जाती है क्योंकि बस ऑलमोस्ट खाली है। फिर वो बैठने के बाद जो है बस में एक नज़र दौड़ाती है और कहती है कि यार ये आउट ऑफ इंडिया लग रहा है, आई मीन मैं इंडिया से बाहर हूँ, सपने में हूँ, मतलब बस में कोई नहीं है, लगभग कोई नहीं है। तो वो भी हैरान है ये खालीपन देखकर। तो ये क्या करी रिधिमा अपनी नज़र जो है, अपनी गर्दन जो है वो बाहर की तरफ करती है, बेवजह की भीड़ भी नहीं है बाहर। तो रिधिमा जो है वो हैरान है, और बाहर की जो सिचुएशन है वो देखकर भी हैरान है। जो मज़दूर खड़े रहते हैं रोड पे वो भी नहीं है, हाँ पुलिस की गाड़ियाँ ज़रूर खड़ी हैं। तो रिधिमा रोज़ की तरह अपने कानों में ईयरफोन लगाती है और म्यूज़िक ऑन कर देती है। जैसे ही वो म्यूज़िक ऑन करती है उसके कानों में एक झटका सा लगता है और वो कहती है आओ उप्स, आज ये वॉल्यूम इतना हाई कैसे है? फिर वो अपने वॉल्यूम को कम करती है, लो करती है अपने मोबाइल की म्यूज़िक के, और कहती है कि शायद बाहर शोर कम है। लेकिन बड़ा अजीब दृश्य है ये तो। रिधिमा फिर अपने भगवान को याद करती है और कहती है कि हे शिवा, सब ठीक रहे,
तो ये कहते हुए और देखते हुए सोचते हुए रिद्धिमा पहुंच जाती है हॉस्पिटल और वो अपने लॉकर रूम की तरफ बढ़ती है। उसने ओपीडी पे ये इस पर ध्यान नहीं दिया है क्योंकि ओपीडी में आज लगभग कोई नहीं है। तो दूसरी वो लॉकर रूम में पहुंचती है तो जो दूसरी नर्सेस हैं वहाँ वो उनसे हेलो हाय करती है, बातचीत करती है और कुछ नर्सेस बताती हैं कि कल के बारे में कि कल वो आई थी। तो ये सब बातें करती हैं, अपनी ड्रेसअप होती हैं और रिद्धिमा जो है वो देखती है कि अक्की अपनी लॉकर के पास खड़ी है। तो रिद्धिमा ये देखकर जो है रिद्धिमा संजू के लॉकर की तरफ देखती है कि शायद संजू भी वहाँ खड़ी होगी, लेकिन वो उसको वहाँ नहीं पाती और वो सिर्फ संजू के लॉकर को देख रही है। तो अक्की देखती है और अक्की जो है वो बोल पड़ती है कि अरे गुड मॉर्निंग मिस रिद्धिमा। तो रिद्धिमा भी उसकी बात का जवाब देती है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर आकांक्षा। और ये दोनों इतना बातें नहीं करते हैं, अभी इतना क्लोज़ नहीं है, तो ये इतनी ही बातें होती हैं इन दोनों में। तो रिद्धिमा जो है अपने मन में सोचती है कि क्या बात है, आज संजना नहीं आई अभी तक, ब्रीफिंग का टाइम हो रहा है, डॉक्टर मेहता पनिश करेंगी फिर उसे। और वो दरवाजे की तरफ देखती है और फिर कहती है दरवाजे की तरफ देखकर, कहाँ रह गई आज। सो शी स्टार्टिंग वरीड फॉर हर। चलिए आगे देखते हैं। तब तक एक और नर्स कहती है, रिद्धिमा के सोचने में दखल डाल देती है कि चलें रिद्धिमा। तो रिद्धिमा कहती है हाँ हाँ चलो। और थोड़ी सी परवाह करते हुए रिद्धिमा निकलती है अपनी ड्यूटी के लिए, जनरल वार्ड में जाती है। वो सभी पेशेंट का चार्ट चेक करती है, देखती है, तभी उस पेशेंट के पास पहुंचती है जो बड़ा इरिटेट लगता है उसे। और वो उसे देखता है इसलिए उसे इरिटेट होता है, वो उसे देखता है तो। और उसकी इंटेंशन क्या है वो ही जाने, मगर रिद्धिमा को अच्छा नहीं लगता। और राज भी नहीं आया आज अभी तक, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो पेशेंट जो है वो सिर्फ उसे देखता है और वो अपने मन में कहती है कि यार इसको कब छुट्टी देंगे ये हॉस्पिटल वाले। ये सोचते हुए और इरिटेट होकर वो इस वार्ड से अपना काम ख़त्म करती है और चिल्ड्रन वार्ड की तरफ बढ़ती है। और ये कहते हुए बढ़ती है कि पता नहीं परी को इंजेक्शन दिया होगा कल या नहीं, जिसकी भी ड्यूटी थी उसने उसे प्रॉपर चेक किया होगा या नहीं। तभी रिद्धिमा सामने आ रही अक्की और बाकी के इंटर्न्स को देखती है जो ब्रीफिंग के लिए जा रहे हैं। तो रिद्धिमा फिर बोल पड़ती है कि संजना अभी तक क्यों नहीं आई, क्या हुआ यार, आई क्यों नहीं अभी तक, कहाँ रह गई है। ये कह के रिद्धिमा, ये कहते कहते हुए रिद्धिमा जो है चिल्ड्रन वार्ड पहुंच जाती है। राज नहीं आया, उसे ये ध्यान नहीं, लेकिन संजना नहीं आई है, उसके लिए वो वरीड हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। और सबसे पहले परी के पास पहुंचती है रिद्धिमा चिल्ड्रन वार्ड में जाने के बाद, और उसके बेड के पास जाकर बैठती है। तो परी जो है वो बोल पड़ती है कि गुड मॉर्निंग मिस रिद्धि। तो रिद्धिमा कहती है गुड मॉर्निंग, ये आज नया नाम क्यों और कैसे मेरी परी। ये कह के रिद्धिमा परी के गालों को बड़े प्यार से खींचती है। तो परी कहती है ये नाम तो मेरी नई दोस्त ने मुझे बताया है। तो रिद्धिमा कहती है वाह नई दोस्त, क्या बात है, आजकल बहुत नए दोस्त बने जा रहे हैं। क्या अपनी रिद्धिमा दीदी को भूलने का इरादा है? हाँ। तो परी जो है उसकी बात का जवाब देती है बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी मिस रिद्धि को नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरी जो नई दोस्त है वो भी रिद्धि को पसंद करती है। ये कह के परी जो है अपनी आँख को रोक लेती है तो बच्ची लेकिन है शैतान। तो वो अपनी जीभ जो अपने दांतों में दबाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। और रिद्धिमा जो है उसे टेढ़ी नज़र से देख कर कहती है क्या क्या कहा आपने। तो परी जो है कहती है कि मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। तो रिद्धिमा कहती है बदमाश कहीं की। ये कह के रिद्धिमा खड़ी हो जाती है, परी के चार्ट को ले लेती है अपने हाथ में, और रिद्धिमा जो है उस चार्ट पर परी की कल की दवाई और इंजेक्शन के डन होने के बाद संजना के सिग्नेचर देखती है। और रिद्धिमा जो है ये देख कर कहती है अपने मन में कि संजना, हाँ डॉक्टर संजना, दैट्स मीन कल संजना हॉस्पिटल आई थी।
वाह, नाइस। मगर आज कहाँ है ये, कहाँ रह गई आज? तो रिधिमा अपने मन में ये सोच रही है, अपने मन में कह रही है। परी बोल पड़ती है, मिस रिद्धि आप कहाँ खो गए? तो रिधिमा अपने ख्याल से बाहर आकर कहती है, मिस परी मैं कहीं नहीं खोई हूँ, और आपको कल इंजेक्शन डॉक्टर संजना ने लगाया था। ये कहते हुए रिधिमा परी के पास आकर बैठ जाती है। तो परी कहती है, और आपको पता है जब वो इंजेक्शन लगाती है तो बिल्कुल पता नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं, बस एक मच्छर काटता है। तो रिधिमा जो है अपनी आईब्रोज को ऊपर करके बोलती है, अच्छा जी, बस मच्छर काटता है, और मेरे हाथ से भालू काटता है? तो परी कहती है, नहीं, आपके हाथ से तो मच्छर भी नहीं काटता, आपके हाथ तो बहुत खूबसूरत और प्यारे हैं ना। तो रिधिमा कहती है, चाट को रख के बगल में परी के पास जाके उसे गुदगुदी करते हुए कहती है, बदमाश। तो तभी रिधिमा के पास मैसेज आता है डॉक्टर मेहता के पास जाने का, और रिधिमा जो है परी को प्यार व्यार करके रिधिमा डॉक्टर मेहता के पास पहुंचती है। वहाँ देखती है कि सब इंटर्न्स खड़े हैं, और फिर वो उसको टेंस होती है थोड़ी सी संजना की। तभी डॉक्टर मेहता कहते हैं कि रिधिमा बेटा ओटी में चलना है आज, और हाँ वहाँ जैसे कि मैंने बताया वहाँ इंटर्न्स भी खड़े हैं। तो डॉक्टर मेहता उनको भी ड्यूटीज़ अपॉइंट करती हैं, और फिर रिधिमा से कहती हैं कि रिधिमा डॉक्टर गुप्ता थोड़ी लेट आएंगे, तो हम चलें? तो ये कह के डॉक्टर मेहता चली जाती हैं ओटी के लिए रेडी होने। तो रिधिमा जो है थोड़ा हैरानी से देखती है डॉक्टर मेहता को। सॉरी, अगर मैंने डॉक्टर गुप्ता चली गई कहा, डॉक्टर मेहता जाती हैं, तो डॉक्टर मेहता जाती हैं ओटी के लिए रेडी होने, और रिधिमा जो है उन्हें हैरानी से देखती है और अपने मन में सोचती है, लेट आएगी, लेकिन क्यों? कमाल है, हम भी तो ड्यूटी करते हैं, हमें तो लेट आने की परमिशन नहीं मिलती। तो रिधिमा भी चली जाती है ओटी के लिए रेडी होने, और मैं भी चलती हूँ, आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लिया है तो अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लो, लेकिन लाइक करो, लाइक कर दिया है तो शेयर कर दो, शेयर कर दिया है तो कमेंट करो, कुछ तो करो यार। चलिए, बाय ऑल ऑफ़ यू, और अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना।